जब जब डीलिंग की बात आती है तो छात्र परेशान रहते हैं, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, समाधान नहीं है। तो उसको समाधान को लेके वीसी साहब को चेतावनी देना चाहूँगा, आपके पास 3 महीने का समय है, अपनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को सुधार लो, वरना आपकी कुर्सी खतरे में आने वाली है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष आज दिल्ली विश्वविद्यालय जब से बना है तब से हमारे सारे कर्मचारी साथियों को ये हेल्थ सेंटर की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु ये जब से हमारे रजिस्ट्रार महोदय आए हैं, इन्होंने आकर के हमेशा ही कर्मचारियों के अहित का काम किया है। और अब तो सबसे बड़ा अहित का काम इन्होंने ये किया है कि जो हमारे कर्मचारियों को और हमारी फैमिली को हेल्थ सेंटर की सुविधा मिल रही थी, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले निभाते हैं हमारे कर्मचारी यूनियन के साथी, और उससे भी पहले निभाते हैं छात्र। तो 2 वर्गों से इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है, और अगर शोषण की बात आती है तो सबसे ज़्यादा शोषण भी इन्हीं 2 वर्गों के साथ है। जब जब आप छात्रों की बात करेंगे तब तब आप परेशानियों को देखेंगे, कितनी परेशानियां छात्रों को है। जब जब आप कर्मचारी यूनियन की तरफ जाएंगे या कर्मचारियों की तरफ जाएंगे, चाहे वो एक क्लीनिंग स्टाफ से लेकर हो, चाहे वो एक क्लरिकल स्टाफ को लेकर हो, कोई भी स्टाफ जो हमारा कर्मचारी यूनियन में आता है वो पीड़ित है। पीड़ित कैसे है? छोटे छोटे मुद्दों से लेके, चाहे छात्रों की बात करूं तो पहला मुद्दा शुरू होता है पानी का, और कर्मचारी यूनियन की बात करूं तो पहला मुद्दा इनका शुरू अभी हाल में ही इतना ज्वलंत बना दिया एक छोटे से मुद्दे को, हेल्थ सेंटर का। हेल्थ सेंटर सबके लिए कोई भी जाके इस्तेमाल कर सकता है, क्या एक कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता उसको इस्तेमाल? ये जवाब हमारे रजिस्ट्रार साहब को देना पड़ेगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन सारे छात्रों को, सारे छात्राओं का, कर्मचारी यूनियन को देना चाहूँगा। साथ ही आश्वासन दिलाता हूँ कि उनकी जब जब ये लड़ाई रहेगी तब तब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस उनके साथ खड़ा रहेगा, तन मन धन से। छात्रों की अगर समस्याओं की बात करूँ तो हाल ही में मैं एक चीज़ पर लाइमलाइट लाना चाहूँगा, जो हाल ही में एक ऐसा इन्वायरमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय को बना दिया है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में ताले लगाकर, ताला लगाना वहाँ उस तिजोरी पर ताला लगाया जाता है जिसके अंदर धन हो। एक गुप्त सूत्रों से ये पता भी चलने में आ रहा है कि वीसी साहब का जो लॉन्ज है उसके अंदर एक कमरे में कमरा भर के धन रखा हुआ है। उसकी जांच पड़ताल के लिए मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि ताले इतने लगा रखे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है डीलिंग की। जब जब डीलिंग की बात आती है तो छात्र परेशान रहते हैं, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, समाधान नहीं है। तो उसको समाधान को लेके वीसी साहब को चेतावनी देना चाहूँगा, आपके पास 3 महीने का समय है, अपनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को सुधार लो, वरना आपकी कुर्सी खतरे में आने वाली है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष आज आपको बता रहा हूं। मेरा नाम लवकेश जरत, अध्यक्ष केशव महाविद्यालय और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं डुक्कू का। जी, आज जो धरना चल रहा है 8 फैकल्टी 4 नंबर गेट के ऊपर, किन मुद्दों को लेकर? सर, ये जो हमारा आर्ट्स फैकल्टी पर भी ये धरना चल रहा है, ये हमारा सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। एक कि हमारे हेल्थ सेंटर की सुविधा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय जब से बना है तब से हमारे सारे कर्मचारी साथियों को ये हेल्थ सेंटर की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु ये जब से हमारे रजिस्ट्रार महोदय आए हैं, इन्होंने आकर के हमेशा ही कर्मचारियों के अहित का काम किया है। और अब तो सबसे बड़ा अहित का काम इन्होंने ये किया है कि जो हमारे कर्मचारियों को और हमारी फैमिली को हेल्थ सेंटर की सुविधा मिल रही थी, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। इन लोगों को, इन अधिकारियों को हमारे कॉलेजों के अंदर, कॉलेज संस्थानों के अंदर वार्ड कोटे में बच्चे का एडमिशन भी चाहिए। अगर हमारी कोई प्रमोशन है या हमारी डीपीसी है या कोई हमारी फाइल है, वो साइन करने के लिए ये पदाधिकारी हमारे यहाँ कॉलेजों में आते हैं। उसके लिए ये 5-5 हज़ार रुपये हमारे कॉलेजों से चार्ज करते हैं। तो जब अगर ये लोग हम लोगों को हेल्थ सेंटर की सुविधा ही नहीं दे सकते, हमें अपने पार्ट से ही अलग करके रख दिया है, तो इन लोगों की भी हमारे कॉलेज में क्या ज़रूरत है? हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हमारे कॉलेज की अथॉरिटीज़ अपने आप ही ये सब काम कर लिया करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि एक तो हमारे 12 कॉलेजों का सैलरी का मुद्दा है, जो सालों से चलता आ रहा है, वो आज तक इनसे रिजॉल्व नहीं हुआ। पहले तो इनके पास ये बहाना था जी, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मिसमैचिंग चल रही है, ये चल रही है। अब तो सेंटर में भी वही सरकार है, स्टेट में भी वही सरकार है, लेकिन 12 कॉलेजों के हालात वहीं के वहीं हैं। कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी हाल ही में पीछे 2-2 महीने तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। अभी हमारी अब तनख्वाह रिलीज़ हुई है। मेडिकल के बिल जो से होते हैं वो हमारे पास नहीं हो पाते, कारण कि फ़ंड नहीं है।
और दूसरा ये रजिस्ट्रार साहब ने ये एक और तलवार चला दी है कि ये हेल्थ सेंटर का मुद्दा भी हमारा, जो हेल्थ सेंटर से हमें अलग कर दिया। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हमें जी जान से, तन मन धन से बिल्कुल अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक ये हमारी हेल्थ सेंटर की सुविधा को बहाल नहीं कर देंगे। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट का जो लड़ाई पीछे लड़ी थी, आपको सब पता है, जो एनटीए ने टेस्ट किया था, उन बच्चों को बाहर कर दिया था, वो हमने लड़ाई लड़के 2 महीने लड़ाई लड़के उनको बहाल कराया। और दोबारा वही मुद्दा आ गया है कि इनको परमानेंट कराना है, और उनको लेके भी हम धरने बैठे हैं। तो उनको भी हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जो हमने 10 साल का जो एक रूलिंग है वो हमने बीसी साहब को दे दी है। इसका भी जल्दी, क्योंकि उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की इस पर, तो इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट में फिर धरने में बुलाया है, और जल्दी इसको भी हम सोल्व आउट करवाएंगे। बाकी जो दूसरे छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन ये जो सबसे मेन मुद्दे 2 ही हमारे पास इस टाइम, हेल्थ सेंटर और कॉन्ट्रैक्ट के साथियों का। धरना देने का औचित्य हमारा ये है कि भारत सरकार, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आयुष्मान योजना, हेल्थ सेंटर के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं, लोग वहाँ शिविर लगा रहे हैं, फ्री इलाज करा रहे हैं, फ्री सब कुछ करा रहे हैं। परंतु जो हमें सुविधा जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से हमारा हेल्थ सेंटर बना है, 15,000 कर्मचारी होते थे एक समय में, बताते हमारे पूर्वज बताते हैं कि 10 से 12,000 हमारे कर्मचारी हेल्थ सेंटर का लाभ ले रहे थे। अब सिमट के मात्र 4,500 रह गए। 4,500 कर्मचारियों को भी अपने हेल्थ सेंटर का हम लाभ नहीं दे पा रहे हैं। क्यों भाई? कॉलेज हमारा पार्ट है, कॉलेज डीयू का पार्ट है। कॉलेज वाले जो हमारे साथी हैं वो हमें हर तरह सहयोग करते हैं। हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, वार्ड कोटा हमें देते हैं, हमें अपनी सारी सुविधाएं कॉलेज वाले हमको प्रदान करते हैं। तो कॉलेज वाले साथी हेल्थ सेंटर की सुविधा से वंचित क्यों रहें? इसलिए धरना हो रहा है साथी। आखिर ये कब तक चलेगा? आप लोग लगातार अभी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा एक मूल मंत्र है कि जब तक हमें कोई मांग पत्र नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम कभी जाने वाले नहीं हैं।